HP 340G4 लैपटॉप। आज इस वीडियो में हम इसका कीबोर्ड रिप्लेस करेंगे और इसमें SSD और रैम कितनी अपग्रेड कर सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो कीबोर्ड रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हमें बैटरी को रिमूव करना होगा। बैटरी रिमूव करने के बाद हमें सारे स्क्रू खोलने होंगे जो कि बेस कवर पे आपको दिख रहे हैं। बेस कवर के स्क्रू खोलने के बाद आपको CD-ROM को बाहर निकाल लेना है और उसके नीचे जो 2 स्क्रू हैं वो भी आपको खोलने हैं और फिर आप धीरे से बेस कवर को हटाएंगे। बेस कवर हटाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें हार्ड ड्राइव लगाने का ऑप्शन एक्स्ट्रा नहीं है। तो अगर हमें इसमें SSD लगानी है तो हमको ये SATA HDD रिमूव करनी होगी और इसकी जगह SATA SSD लगानी होगी। और अगर हमें इसमें 2 हार्ड ड्राइव यूज करनी है तो उसके लिए हमें CD-ROM को रिमूव करना होगा, उसकी जगह कैडी लगानी होगी। कैडी एक डिवाइस है जिसमें हम लैपटॉप की SATA हार्ड ड्राइव लगाकर यूज कर सकते हैं लैपटॉप में। और अगर रैम की बात करें तो रैम के लिए हमें इसमें 2 स्लॉट दिए गए हैं जिसमें हम 8 GB की 2 रैम लगा सकते हैं। मैक्सिमम इस लैपटॉप में 16 GB रैम लग सकती है और जो रैम की स्पीड है वो है 2666 और DDR4 रैम इसमें इंस्टॉल होगी। कीबोर्ड रिप्लेस करने के लिए हमें मदरबोर्ड पे से डिस्प्ले केबल और वाईफाई केबल को रिमूव कर देना है। केबलों को मदरबोर्ड पे से हटाने के बाद आपको जो हिंज दिख रहे हैं इनके स्क्रू खोलने होंगे, लेफ्ट और राइट साइड दोनों हिंज के स्क्रू खोलने के बाद आपको जो लैपटॉप का टच पैड है उसे पकड़ के हल्का सा ऊपर को मूव करना है और जो हिंज है आप इसको पूरी तरह से सीधा करके पैनल को बाहर निकाल लेंगे। पैनल को बाहर निकाल के अलग रख देंगे और फिर हम इसका कीबोर्ड रिप्लेस करने के लिए बाकी के पार्ट रिमूव करेंगे इसमें। ये इस लैपटॉप का DC जैक है जो कि चार्जिंग पॉइंट बोलते हैं हम। इसको रिमूव कर लेंगे और फिर लैपटॉप के जितने भी हमारे कनेक्शन हो रखे हैं मदरबोर्ड पे वो सारी केबलें हम डिस्कनेक्ट करेंगे, जैसे कि टच पैड की केबल हो गई, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर की केबल, पावर बटन की केबल, ये सारी हमको रिमूव करनी है।